Okay. Today in carbon and its compounds में our new topic is आपका नाम है सर soap and detergent. A very important topic. Both the materials we generally uses for washing our clothes and our body both. So इसका अगर आपको वास्ट देखनी हो अगर आप अनदर वीडियोस तो लास्ट ईयर की चली जाएगा आपको पूरा क्लियर उसमें मिल जाएगा नाम देखो तो नाउ अब आपका बेसिकली आपका नाम बता दिए नाउ सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा है तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स इसमें लॉन्ग चेन होती है आपकी किसकी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के इसमें लंबी चेन होती है आपका नाम एंड द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला GMF जिसको आपको कहते हैं आर का मतलब यहाँ पे बेसिकली इट इज फॉर एल्काइल आपका नाम देखो दिस तो RCOO और Na आपका प्लस आर आपका CH3C2H5 कुछ भी आपका हो सकता है आपका नाम देखो दिस और उससे ऊपर भी आपका नाम जा सकता है तो नाम वह आर इज बेसिकली आपका एल्काइल अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो एल्काइल पढ़ा था अब आप जो पढ़ेंगे आपका नाम C15H31 C15H31 या C15 आपका क्या लिख सकते हैं H33 या C15H आपका नाम देखो 35 ये आपका ऐसे आते हैं आपका नाम देखो ठीक होगा चेक कर लीजिएगा आपका नाम इज्जत के लिए और दूसरा अगर आप डिटर्जेंट की बात करते हैं पाउडर ये केक फॉर्म पे आता है और पाउडर तो डिटर्जेंट आर आपका डिटर्जेंट्स आर ये जो डिटर्जेंट होती है आपका नाम देखो आर यूजुअली अमोनियम फॉर्मूला लिख रहा था या तो ये अमोनियम आप लिखिए या आपका नाम और सल्फोनेट सॉल्ट्स और सल्फोनेट आज हाथ काम नहीं कर रहे ठंडा बहुत ही ज़्यादा बात तो सल्फोनेट्स आपके सॉल्ट्स होते हैं आपका ना देखो ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कौन सी कार्बोक्सिलिक ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आपकी लंबी चेन होती है दे आर ऑल्सो नोन एज और डिटर्जेंट को आपका सोपलेस सोप भी कहा जाता है तो कभी कभी आपका क्या हो सकता है बट नहीं भी आपका ना कि डिफाइन आपका सोप्स और डिफाइन आपका डिटर्जेंट अगर आपका आ रहा है तो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशंस लाइक दिस आपका नाम देखो दिस अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका नाम दिस इज द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोप साबुन एक्चुअल में आप कैसे इसको बनाते हैं या डिटर्जेंट को आप इसको कैसे बनाते हैं आपका नाम देखो दिस आप एंड डिटर्जेंट भी लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं हिंदुस्तान का सबसे पहले एक ही शौक था पहले हमाम और हमाम से पहले भी एक आपका नाम और टूथपेस्ट में आपका नाम जो कॉलगेट वगैरह सब है बबूल वगैरह या दंत कांति वगैरह तो अब आता है रामदेव का आपका उससे पहले लाल दंत मंजन आपका आता था दिस इज तो ऐसे इंडियन ब्रांड्स की बात अब तो दुनिया भर के हैं आपका नाउ दिस इज तो एनी हाउ तो सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अब नाउ soaps are prepared from the animal fat अब आप लगा लीजिए और फिर भी हम नहाते हैं देखो ये एनिमल फैट्स के या अगर एनिमल फैट नहीं है अगर आप प्योर हिंदू वाली बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल
अब मार्केट में कौन क्या कर रहा है ये तो भगवान जाने, लेकिन कायदे से हिंदू माइट के हिसाब से हमें वेजिटेबल ऑयल को चूज करना चाहिए अपने। देखो ऑयल एंड फैट्स आर द ईस्टर्स, और ये दोनों ऑयल्स एंड फैट्स आर ईस्टर्स। ईस्टर्स का मतलब क्या हुआ? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जिनको आप कहते हैं। आपका देखो तो ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स ऑफ ऑयल्स और फैट्स आपके हमेशा ईस्टर्स होते हैं, स्वीट स्मेल सब्सटेंसेस जो आपके हायर फैटी एसिड्स से आपके बने होते हैं विथ अ वेरी ग्लिसरॉल। आजकल जाड़ों के दिन है, आपके ना हाथ फट जाते हैं आपका नाम दिस इज, तो ग्लिसरॉल आपका इट ऑलवेज प्ले आपका वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका नाम। तो आपके हाथ उससे क्या होते हैं, अगर आप लगा देते हैं तो इससे आपका ग्लिसरीन से आपका जो है फटते नहीं, आपके होंठ नहीं फटते हैं आपका नाम, जैसे क्रैक्स वगैरह नहीं आते आपका नाम। तो उनको देखो, और इन्हीं को आपका हायर फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, इन्हीं को आपका आर कॉल्ड आपका ग्लिसराइड्स कहते हैं आपका, आर कॉल्ड इन्हीं को आपका ग्लिसराइड्स कहते हैं। सिंपल, अगर कोई आपको बोल दे व्हाट आर द ग्लिसराइड्स, तो ग्लिसराइड्स का मतलब आपको क्या हो गया, आपका नाम देखो दिस ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, और प्लस इसमें अगर आपका नाम देखो दिस ग्लिसरॉल अगर आप मिला दो तो वो आपका ग्लिसराइड्स आपको कहलाता है। देखो दिस ये हो गया सर आपका नाम देखो दिस इज तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। अगर आपको ये आज की तारीख में गवर्नमेंट भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे रही है, इसमें महिलाओं को भी आपका नाम जो है इसमें कि वो अपने पैरों पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की हम बात करते हैं, तो उनको कैंडल बनाना सिखा रहे हैं। जैसे नैनीताल में आपका ना पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कहीं कैंडल नहीं बनती है जो नैनीताल में बनती है। आपका नाम सोप्स वगैरह भी आपके लोकल में अपने आप बना करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो सोप होता है आपका ना देखो, या ये अ ब्लेंडेड ऑफ ऑयल्स या इसमें आपका और आपका फैट्स, सबसे बड़ी बात है आपका चर्बी आपका जो कहते हैं आपका तो इज ट्रीटेड विथ, इसको सोडियम के साथ आपका ट्रीट किया जाता है। आपका नाम देखो दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कहते हैं, देखो जैसे तो बेस हो गया आपका नाम देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ह्यूज स्टीम हीटेड वेसल, इन ह्यूज स्टीम हीटेड वैसल्स में इनको आपका हमेशा आपका नाम देखो दिस इज तो ये ब्लेंडेड ऑफ ऑयल्स, ये आपका फैट्स आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है इन ह्यूज स्टीम heated vessels आपका नाम तो these oils then break down to these oils are then उसके बाद ही आपका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन ब्रेक डाउन हो जाता है? ऑयल आपका हीट होने के बाद आपका नाम देखो दिस इज टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट, तो नाम उसके बाद ही टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी ना देखो दिस फैटी एसिड्स इसका मतलब सिंपल, ये जो आपने इतनी प्रोसेस लिखी है इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका नाम फैट्स या आप ऑयल्स भी लिख सकते हैं। नाम देखो देसी ऑयल, इसको आप किसके साथ करेंगे, आपका नाम देखो हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप क्या कहते हैं एल्कली, बेस हो गया, दिस इज द बेस। और उसके बाद ये आपका क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज दिस, यही आपका नाम सोप है आपका नाम और प्लस ये आपको क्या दे रहा है, ग्लिसरॉल। ये आपका नाम, तो ये जो बेसिकली द रिएक्शंस विच यू आर लुकिंग हियर आपका ना, ये बाई प्रोडक्ट है।
साबुन भी आपको मिल गया और ग्लिसरॉल भी आपको मिल गया आपका ना देखो जैसे। तो अब यहाँ पे इसका थोड़ा वो करिएगा तो वो जो है ये बाल्टी भी थी यहाँ, ये 17 भी हो सकता है आपका ना कोई दिक्कत नहीं उसमें आपका ना 15 करो या 17 करो, तो 17 35 भी आपका हो सकता है आपका ना देखो 10, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका देखो फैट्स और ऑयल्स आपका ना देखो, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका एल्काइल ग्रुप में आपका ना देखो तो क्या हो जाएगा CH3 COO क्या हो आपका देखो R का मतलब देखो CH3 आपका ना देखो देख रहे हैं आपका सर CH3 COO आपका ना, इसको आप OCO भी लिख सकते हैं आपका ना देखो। और उसके बाद कोई भी एक साबुन ले लीजिएगा आपका ना देखो C17H35 लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद जनरल फॉर्मूला ये है सर आपका ना देखो ये सिंगल बॉन्ड आपका ना देखो, फिर आपका ना फिर ये इसको यहाँ भी लगा सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। CH3 C17H35 सिंगल बॉन्ड COO और C17H35 ये हो गया फैट्स और ऑयल्स। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल, कैस्टर ऑयल आपका ना, तिल का तेल, वो तो मर्जी है आपकी, आप कोई भी प्रोडक्ट उसको ये डाल दिया आपने देखो आपका ना दिस इज व्हाट एनिमल फैट्स आपका है, ये आपका इसको ग्लिसरॉल ट्राई एस्ट्रेट भी कहते हैं, 3 बार ग्लिसरॉल ट्राई एस्ट्रेट भी इसका नाम है। पामिटेट भी होता है इसमें, स्ट्रेट भी होता है, ये सब आपको तभी मैंने कही आपका इतने ही कोर्स में तो इतना ही आपका लिखना प्लस इसमें आपका NOH लिख सकते हैं, या आपका 3ANOH भी आप लिख सकते हैं आपका नॉलेज प्रदेश में नहीं तो इसके साथ भी प्लस ए, इसको अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो देखो आपका प्लस NaOH आपका देखो नाम दिस प्लस NaOH और प्लस NaOH लिखते हो, या ये नहीं लिखते हो तो बीच वाले के साथ आपका नाम देखो प्लस 3NaOH कर दीजिए ये हो गया सर। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ सोडियम शॉर्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम, तो इसका मतलब 1 2 3 ट्राई है सही आपका, तो ट्राई वहाँ आ जाएगा 3, नाम देखो इसका मतलब ये आपका 3CH3COO देखो COO आ गया सर आपका नाम देखो, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ है बताइए कि नहीं, देख लो आप गड़बड़ क्यों नहीं, मुझे तो पूरी गड़बड़ नजर आ रही आपका, मुझे तो पूरी गड़बड़ नजर आ रही। अरे सर ये क्या लिखा हुआ आपने, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, तो ये आएगा सर आपका नंबर 3C17H35COO तो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये आपका है ये ट्राई ग्लिसरॉल ट्राई एस्टरेट था, ये जो आपका बना जो सोप है इसको आप क्या कहेंगे सोडियम एस्टरेट, नाउ दिस इट्स नेम इज सोडियम एस्टरेट। आप इसकी जगह में C15H31 भी कर सकते हैं आपका ना देखो, ऐसा कुछ नहीं है सर आपका, इज इट क्लियर। और प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, वो जो आपका दैट इज द ग्लिसरॉल, ये जो आपने लिखा हुआ दिस इज आपका ग्लिसरॉल, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सूप आपका ये साबुन हो गया सर, इज इट क्लियर। क्लोज कर दीजिएगा।